आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। तो मैंने जब आया इस मस्जिद में जहां मैं आजकल इमाम हूं, तो मैंने वहां तजर्बा शेयर किया। एक साहब ने कहा ये जो मुजारबत स्कैंडल नहीं हुआ था, मैंने नहीं पैसे लगाए अल्हम्दुलिल्लाह। अव्वल तो मेरे पास बचा ही कुछ नहीं था, लेकिन होता भी तो नहीं लगाता। तो लोग मुझे कहते थे पैसा लगाओ। मैंने कहा भाई जब मेरे पास पैसा था तजर्बा नहीं था, अब तजर्बा है, लगाने के लिए पैसे नहीं। तजर्बा बहुत है, मेरे तजर्बे से फायदा उठाओ। वो कहते क्या तजर्बा? मैंने कहा मुजारबा में बिल्कुल पैसे मत लगाओ। लोगों ने कहा वो फलां ने डिफेंस में बंगला खरीद लिया। मैंने कहा इसका मतलब ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये छोटा फ्रॉड नहीं है। इतना लोगों ने मुझे कहा कि यार आप इसको प्रोमोट करो। मैंने कहा भाई ये गलत है। मेरे अपने करीबी जो खूनी रिश्ते थे, हत्ता कि मेरे घर वालों ने कहा कि जो उनको गोल्ड होता है ना, बाज मेहर में मिलता है या वालिद की तरफ से मिलता है, हम ये लगा रहे हैं। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों को मैंने रोका। उसके बाद एक इमाम जिनको बहुत मना किया था ना, 7 करोड़ रुपए उनके लेके भागा। उस जमाने में 7 करोड़, पता नहीं कितनों को ब्रेन हेमरेज हो गया। और फिर वो एक्चुअली हुआ ही, अबे एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, शुरू से ड्रामा था। ये शुरू से ड्रामा था, ऐसा कहां होता है। एक साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि भाई वो मुफ्ती साहब मैं पैसा लगा रहा हूं। मैंने कहा क्यों लगा रहे हो पैसा? कह रहे हैं असल में वो जनरेटर जो है ना, एक कंपनी को जनरेटर चाहिए, ये क्या करेगा, कैश पे खरीदेगा और किस्तों पे उसको महंगा करके बेच देगा। तो वो किस्तों में जो प्रॉफिट आएगा आधा मेरा आधा उसका। मैंने कहा यार मैं मौलवी हूं, मुझे इतनी सेंस है कि कंपनी डायरेक्ट क्यों नहीं खरीद लेती? कंपनी के पास पैसे नहीं है, वो आपसे लेगी गली मोहल्ले के ताजर से। डायरेक्ट क्यों नहीं खरीद लेती कैश पे? तो बिल्कुल जब इंसान का पैसे में पागल होता है ना, तो दिमाग काम करना छोड़ देता है। तो इसलिए मैंने कहा भाई ये मैं अपने तजर्बा शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि ये जो पैसे जिसको दे दिए ना, तो अब वो पैसे आपके नहीं है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब फरमाया करते थे, इस जमाने में कोई किसी को पैसा दे बड़ा बेवकूफ, और जो लेके वापस कर दे वो उससे भी बड़ा बेवकूफ है। ऐसा ना कई लोगों वो उससे भी बड़ा। हाँ, फिर जब मजीद ट्रैवलिंग की है तो 0.00001% लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी ईमानदार हैं, ये मैं मानता हूं। क्योंकि फिर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैंने इस बेस पे लगाए पैसे, क्योंकि मैं मशहूर हो चुका था और मुझे थोड़ा बंदे के बारे में अंदाजा लगाना कि ईमानदार है ये नहीं, इसका भी बहुत हद तक तजर्बा हो चुका था। कुछ अल्लाह ने भी रिस्क के दरवाजे खोलने होते हैं। ज़ाहिर है बच्चे तो हमारे स्पीड से होए चले जा रहे थे, शादियों में भी हम रुक नहीं रहते। हमने कहा रुकी खुकाएंगे, बीवियां 4 रखनी, हमने ऐसी की तैसी। तो हमने कहा ये, तो फिर अल्लाह भी कुछ मदद करता है ना। तो फिर कुछ ऐसे ईमानदार ताजर मुझे मिल गए कि उनके साथ जब मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो लेके भागे भी नहीं, ईमानदारी से प्रॉफिट भी देना शुरू किया। तो 0.00001% लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदारी के साथ पैसे देते हैं, लेकिन इतना रिस्क लेने की आपको जरूरत क्या है? मेरे जैसे आदमी ने तो इसलिए रिस्क ले लिया कि मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन, मैं तो खुद तो नहीं कारोबार कर सकता था, मेरे पास टाइम कहाँ है, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। दूसरी बात यह कि इतनी शोहरत के बाद, इतनी तजर्बों के बाद, कुछ बंदे का भी अंदाजा इंसान को हो जाता है कि यार ये 2 नंबर नहीं है। तो अपने कुछ हैं जानने वाले, वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 नंबर नहीं है। और लेकिन उसमें जब हमने पैसे दिए तो हमने कहा भाई अब जब एतमाद करके दिए हैं तो फिर क्या है? फिर अगर वो कह देना कि नुकसान हो गया तो फिर मैं रोता नहीं हूं। हो गया तो हो गया भाई, या तो एतमाद करो, नहीं करो तो फिर तमीज से करो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो 2 नंबर ही नहीं की उन्होंने और उनके साथ चल रहा है। तो 0.001